तो यहाँ पर काफ़ी पास में आ चुकी है हमारी एग्ज़ाम केवल 21 जून को ही है। तो हमें क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है एकदम लास्ट मोमेंट के हिसाब से। मतलब हमारे पास गिन चुन के 10 से 15 दिन यहाँ पर बच चुके हैं। तो फाइनल 10 दिन में हमें क्या करना है, हमें रिवीजन, पीवाईक्यू और मॉक एनालिसिस और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेंगी ना, तो हमारे कमाए हुए मार्क्स भी घुस जाएंगे यहाँ पर। क्यों, क्या होता है यहाँ पर एक्यूरेसी का, क्योंकि यहाँ पर हमारे मार्क्स यहाँ पर अगर गलत होने पर मार्क्स कट जाते हैं, तो हमारे कमाए हुए मार्क्स भी यहाँ पर कट सकते हैं अगर हमारा जो आंसर सही नहीं है, हमारी मिस्टेक हो गई, इसीलिए मिस्टेक हो गई। मॉक के एनालिसिस हमें करना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी सिमिलर पैटर्न टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा रिवीजन करना अगर हम भूल गए तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पर फॉलो कर दो 70-20-10 रूल, तो यहाँ पर क्या होता है 70% टाइम तुम्हें देना पड़ेगा किसमें, रिवीजन में। क्योंकि भी आखिरी का लैप है यार, ये आखिरी का टाइम है, 10 दिन बचे हुए। तुम क्या करोगे यहाँ पर, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करोगे। जितना ज्यादा तुम चीजें समझने की कोशिश करोगे, अपने रिटर्न करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में सब चीजें बचती जाएंगी और तुम एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। यहाँ पर तुम्हारा जितना भी टाइम बच रहा है उसमें तुम क्या करो, भी पिछले साल के पेपर उठाना चालू कर दो, सैंपल पेपर देखना चालू कर दो, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक पर जाके फिर से रिवाइज करो। क्योंकि वहां पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन रिपीटली आ जाते हैं, बायोलॉजी के कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं 10 बार, उसके आजू बाजू की चीजें भी पढ़ते जाओ। कोई क्वेश्चन आ गया एनिमल किंगडम पे, तुम वहां पर जाके देखो कि वो कौन से टॉपिक से आए हैं, उसके आजू बाजू के टॉपिक देखो, डायग्राम वगैरह पढ़ो और टेबल वहां पर पढ़ना चालू कर दो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो कोई और बच्चा कर लेगा और उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर 10% टाइम तुम्हें देना है यहाँ पर मॉक टेस्ट एनालिसिस में। मतलब तुम्हें यहाँ पर एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को कि यहाँ पर क्या क्या तुम्हारी वीक पॉइंट्स है, कैसे क्या तुम आगे बढ़ोगे। इसमें बस तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, उसको देखना है कि तुम्हारी गलतियां कहाँ पर है और तुम कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हो। अभी तुम ये नहीं कर सकते कि नई बुक ले लूँ, नई बैच ले लूँ, नया चैप्टर चालू कर दूं, क्योंकि 10 दिन में तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर 10 दिन तुम एकदम स्ट्रेट तो नहीं पढ़ोगे, बीच में तुम्हारा सोने वगैरह का टाइम है, बाकी और अदर एक्टिविटी का भी टाइम है इसमें। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ ही घंटे बच चुके हैं। तो इस घंटे में तुम क्या नहीं कर सकते, नया बैच तुम छोड़ दो, नई बुक को तुम छोड़ दो और नया चैप्टर भी मत यूज करो यार, नया चैप्टर भी तुम पढ़ना छोड़ दो। अभी तुम क्या करो, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। अगर तुम नया चैप्टर पढ़ोगे, तुम्हारा आखिर में तुम रिवीजन करोगे आखिर के 1-2 दिन में, तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। फोकस करो यहाँ पर रिवीजन करने का, आखिरी का टाइम बच चुका है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। बायोलॉजी को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, क्योंकि बायोलॉजी से ही हमारा सबसे मेन खेल यहाँ पर बायोलॉजी का ही है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें पता होना चाहिए। रिवाइज करो डायग्राम वगैरह, हम हमेशा डायग्राम भूल जाते हैं, टेबल भूल जाते हैं, और एग्जांपल वगैरह भी याद कर लो, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें इसको हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। फोकस ऑन जेनेटिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, सॉल्व करो बायोलॉजी की पीवाईक्यूज रिपीटेडली। मतलब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और करते जाओ और करते जाओ। हो सकता है वैसे ही क्वेश्चन रिपीटेडली तुम्हारे एग्जाम में भी तुम्हें देखने को मिल जाए। होता है कभी कभी जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं पीवाईक्यू वगैरह में, वैसे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। केमिस्ट्री में क्या करना है, इनऑर्गेनिक तुम्हें रिवीजन करना है, ऑर्गेनिक के तुम्हें रिएक्शन याद करना है, फिजिकल में तुम्हें फॉर्मुला लिख के देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी बना लेना है। मतलब ज्यादा नहीं तो कुछ को 5-5 क्वेश्चन उठा लो हर चैप्टर में से, फिजिकल के 5 क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना हर चैप्टर के भी, क्योंकि टाइम बचा हुआ है। 5 क्वेश्चन तुम हर चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो फिजिकल के। रिवाइज करो शॉर्ट नोट्स, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसको रिवाइज करने का काम करो। समरी आती है चैप्टर की, वो लिखो। फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ पर जो एक्सरसाइज वगैरह रहती है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। कहाँ पर तुम लैक कर रहे हो, कहाँ पर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं जम रहे, न्यूमेरिकल में कहाँ दिक्कत आ रही है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें। मैं मिस्टेक नोटबुक बनाई होंगी तो यहाँ पर तुम देख लेना क्या तुम मिस्टेक करते हो, कहाँ तुम 10 बार रिपीटली मिस्टेक करते हो, तो वो चीज तुम्हें देख लेनी है। फ्रीक्वेंटली फॉरगॉटन फैक्ट्स, मतलब हर बार तुम भूल जाते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है बायोलॉजी में जिसको बहुत बार पढ़ने के बाद भी हम उसका नाम भूल जाते हैं। किसी साइंटिस्ट का नाम ऐसा अजीब सा रहता है, कुछ चीजों की वर्डिंग ऐसी रहती है जिसको हम भूल जाते हैं। तो वो चीज देखना है यहाँ पर कि क्या तुम भूल जा रहे हो। मॉक टेस्ट अगर तुमने नहीं दिया होगा पर, तो मॉक टेस्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करना। क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है हर 2 से 3 दिन में। स्पेंड मोर टाइम एनालाइजिंग, मतलब एनालाइज करने में ज्यादा फोकस करो देन अटेम्प्टिंग। मतलब तुम क्या करो, चीजों को समझने का ज्यादा ट्राई करो कि तुम्हारी गलतियां कहाँ पर हुई है, तुम कैसे कैसे अटेम्प्ट करते हो चीजों को, क्या क्या तुम्हें और स्ट्रेटेजी बढ़ाना चाहिए। अगर कुछ बच्चे टेस्ट में फिजिक्स पहले कर रहे हैं तो उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर उनकी गलतियां हो रही है, या फिर हमें फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर केमिस्ट्री करना चाहिए, फिर बायोलॉजी करना चाहिए। ये टेस्ट तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम कहाँ पर तुम गलतियां कर रहे हो, तुम्हें क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, वो तुम्हें वहां से मालूम पड़ेगा। तो जैसे तुम एग्जाम हॉल में होंगे, तुम्हें फर्स्ट राउंड क्या करना है इजी क्वेश्चन में डालना है। ये कब की बात है, जब तुम एग्जाम हॉल में होंगे, तब तुम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहला राउंड देखना है तुम्हें इजी क्वेश्चन कौन से है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ पर ये लग रहा है तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, छोड़ दो उसको, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। जो क्वेश्चन इजी लग रहा है सॉल्व करने का ट्राई करो इजी वाले क्वेश्चन को। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना, नया टॉपिक नहीं उठाना। नया टॉपिक अगर तुम उठाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर मिस्टेक हो जाएंगे। हमें मिस्टेक कभी नहीं करना, टाइम कम बचा है, इसमें मिस्टेक करने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड यहाँ पर क्या है, बहुत से बच्चे ये सब चीजें करते हो, तुम्हें क्या करना है, इस चीजें अवॉइड करना है। यहाँ पर तुम देख लो इस चीज को और इस चीज को तुम ध्यान रखो कि ये सब चीजें तुम्हें नहीं करना है।